आज है अपना डे 4 जिसमें अपन बात करने वाले हैं बेसिक्स टू एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब तक अपन ने देख लिया कौन सा एप्लीकेशन अपने काम में आने वाला है, कौन सा ब्रोकर आप चूज़ कर सकते हो, कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है। पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी, जाके देख लेना। ब्रोकर, मार्केट सिलेक्शन और किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम्स वगैरह आते हैं, कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप एक ट्रेडिंग को ऐसे करियर लेना चाहते हो, तो मार्केट सिलेक्शन की वीडियो जो मैंने पहले एक बनाई हुई है इससे पहले। और आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक्स टू एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ये है सिंपल कैंडल। ठीक है, अब देखो सिंपल कैंडल में होता क्या है। सिंपल कैंडल हमेशा जो रेड कैंडल बनती है वो बायर्स को शो करती है, ग्रीन कैंडल हमेशा सेलर्स को शो करती है। जिस कैंडल का कलर क्या है, रेड, ये क्या शो करेगी, सेलर्स को। रेड कैंडल बनती है मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, यानी बायर्स है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल हमेशा बायर्स को शो करेगी, सेल के लिए अपनी रेड कैंडल काम में लेने वाला। अब उसके बाद में ये वाला जो एरिया है उसको कहते हैं हाई और लो। दोनों में हाई और लो सेम होता है। अगर कोई भी कैंडल बनती है, देखो मार्केट ऊपर की तरफ कब जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब नीचे से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा तभी तो आप ऊपर जाओगे। आप आज यहाँ पे खड़े हो, तो अब अगर ऊपर जाना है मार्केट को, यहाँ पे खड़ा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ से ओपन हो रहा है तभी तो ऊपर जाएगा। अब अगर मार्केट को नीचे आना है मतलब मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है तभी तो वो नीचे आएगा। ये देखो, मतलब मार्केट जब रेड कैंडल देता है तो कैंडल में ओपनिंग कहाँ से होती है, ऊपर से। जब रेड कैंडल ग्रीन आती है तो ओपनिंग कहाँ से होती है, नीचे की तरफ से। अब हाई और लो सेम होते हैं, इसमें ये वाला क्लोजिंग हो गया। हाई और लो मार्केट में सेम होते हैं, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, क्योंकि हाई और लो तो हमेशा सेम होने वाली कि कितनी ऊपर तक मार्केट गया, कहाँ से नीचे आया मार्केट। हाई और लो मार्केट में दोनों सेम होने वाले हैं। नेक्स्ट कैंडल की अपन बात करें, अपने को 57 टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न में से मोस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं जिस पे अपना पैसा बन सकता है मार्केट में। वो पैटर्न अपने कौन से हैं, प्रेशर कैंडल। ठीक है, उसके बाद में आता है मोरोबोजो कैंडल। मोरोबोजो कैंडल देखो, मोरोबोजो कैंडल किस तरीके से बन रही है मार्केट में। यहाँ पे इस कैंडल में क्या नहीं होता, विक, शैडो नहीं है कैंडल में। पहले कैंडल किस तरीके से बन रही थी, इस तरीके से, ऊपर की तरफ भी विक थी और नीचे की तरफ भी। जबकि इस कैंडल में क्या नहीं है, विक नहीं है। और अगर मार्केट में विक नहीं है, अगर विक नहीं है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स है, क्योंकि मार्केट जैसे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट रेगुलर अप साइड की तरफ जाने लगा, तब बन गई ग्रीन कैंडल। जबकि विक क्या कहती है, मार्केट ओपन हुआ, वापस नीचे आया, फिर नीचे आके ऊपर की तरफ जाता है, तब ये एक विक बनती है। ठीक है, ये विक छोड़ के मार्केट ऊपर चला गया इस तरीके से, तब एक विक बनती है। अगर मार्केट में विक नहीं है, मतलब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स, मतलब मार्केट रेगुलर अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में प्रेशर किस तरीके से अपने को पहचानना है कि बायर्स का प्रेशर है या सेलर्स का प्रेशर है। सबसे पहले अपने को वो देखना है कि वो रस्सी वाला क्या है। मार्केट में कुछ लोग नीचे की तरफ है, कुछ लोग ऊपर की तरफ है। कुछ लोग मार्केट को नीचे खींच रहे हैं, यहाँ से ओपनिंग आती है इस जगह से, बीचों बीच से। ठीक है, कुछ लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ खींच रहे हैं मार्केट को। जो अपनी तरफ खींच लेते हैं वो ही विन हो जाते हैं। ऊपर खींचने वाले कौन है मार्केट को, बायर्स। और नीचे की तरफ खींचने वाले कौन है, सेलर्स। सेलर्स का कलर रेड है, बायर्स का कलर ग्रीन है। अब यहाँ से मार्केट की ओपनिंग हो रही है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा खुलते ही, तो इनका कलर क्या है, रेड। तो कैंडल किस तरीके से बन जाएगी, रेड कलर की। अगर वो खींच लेते हैं अपनी और मार्केट को, तो मार्केट में कलर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन। प्रेशर किस तरीके से पहचानोगे, जैसे कि आपके सामने ये कैंडल है। अब हर कैंडल को आप इसको क्या बोलोगे, आप हैमर कैंडल। लेकिन इस कैंडल को आपको केवल नाम देना नहीं पड़े, आप इसको प्रेशर के अकॉर्डिंग पहचान लो। तो इसमें किस साइड का प्रेशर लग रहा है, अप साइड की तरफ का। ठीक है, इसमें अप साइड की तरफ का प्रेशर, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। अपने को इसका नाम देके क्या करना है,
अपने को मार्केट में केवल पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए अपने को इनका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि ये कैंडल बनेगी तो कहाँ जाएगा मार्केट, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं आपके सामने ये वाला पैटर्न लिखूँ, अब इसमें क्या कह रहा है मार्केट, कोई ऊपर से भी धक्का लगा रहा है, कोई नीचे की तरफ से भी धक्का लगा रहा है, मार्केट कहाँ है, बीच में, न्यूट्रल हो रहा है, मतलब ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये कैंडल क्या शो कर रही है कि मार्केट में प्रेशर किस साइड है, ऊपर की तरफ। इस कैंडल में क्या हो रहा है कि मार्केट में प्रेशर किस साइड है, नीचे की तरफ। इस वाली कैंडल में क्या हो रहा है, मार्केट में प्रेशर किस साइड है, नीचे की तरफ। तो अपने को ऑल और हर पैटर्न का नाम देने के बजाय क्या देखना है कि मार्केट में प्रेशर किस साइड है, ठीक है। अगर अपन प्रेशर पहचानना सीखे तो अपने को हर एक कैंडल को नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर इसके बाद में आती है डोजी कैंडल। अब इसमें से अपने ये भी काम में नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला। अपने को क्या चाहिए, या तो ऊपर की तरफ जाने वाला पैटर्न या नीचे लेके आने वाला पैटर्न। ये देखो, इसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं, जबकि अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि और पिन बार। ये पिन की तरह दिख रहा है मार्केट में, तो अपन इसको पिन बार बोल सकते हैं। और पिन बार पैटर्न अब इसमें आपको दिख रहा है, प्रेशर किस साइड का है, नीचे की तरफ है, तो मार्केट कहाँ आने वाला है, नीचे की तरफ। इसमें प्रेशर किस साइड का है, ऊपर की तरफ है, तो मार्केट को जब भी ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, अप साइड की तरफ। उसके बाद में आता है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न में भी सेम आपको क्या देखना है, नाम को भूल जाओ आपको देखना है पिन बार। प्रेशर किस साइड का है, ऊपर की तरफ का। जब भी मार्केट में नीचे की तरफ बनेगा तो अप साइड की ट्रेड लेंगे। ये देखो, प्रेशर किस साइड का है, डाउन की तरफ का। तो अपने को ऑल ओवर करना क्या है, देखो जब भी मार्केट में ये वाले पैटर्न्स बनते हैं, लिख लो इन पैटर्न्स को, केवल ये वाले पैटर्न ही काम में आने वाला है। बाइंग के लिए ये वाला पैटर्न और सेलिंग के लिए ये वाले पैटर्न, ठीक है। जब भी मार्केट में ये वाले पैटर्न बनेंगे अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब भी मार्केट में ये वाले पैटर्न बनेंगे अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। देखना क्या है, जब भी मार्केट में अपन बाय कर रहे हैं उससे पहले 5 से 7 स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी मैंने मारुकोसू कैंडल बताई थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती है, कुछ इस तरीके से, एक बड़ी कैंडल जिसमें विक छोटी छोटी होती है और कैंडल बहुत बड़ी होती है, मारुकोसू टाइप की। देखो यहाँ पे ऐसी कैंडल्स इस तरीके की, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो मार्केट में 5 से 7 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स आए। रेड कैंडल्स आने के बाद में फिर अगर ये वाले पैटर्न दिखते हैं, इनमें से कोई सा भी पैटर्न दिखता है तो अपन क्या करेंगे, बाइंग की तरफ। वहीं अगर मार्केट में 5 से 7 ग्रीन कैंडल्स आती है, उसके बाद में अपने को क्या दिखे, ये वाले पैटर्न सेलिंग के, तो अपन क्या करेंगे, सेल। ये फिक्स होगा कि आपको क्या देखना है, 5 से 7 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। जब बाई कर रहे हो उससे पहले, बाइंग से पहले रेड और सेलिंग से पहले ग्रीन, ठीक है। 5 से 7 कैंडल देखनी है, तब जाके अपन को इस पैटर्न पे बाय करना है और इस पे सेल करना है। अगर समझ में नहीं आए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर आपको ऑनलाइन ही चाहिए तो ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूँ।